जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राकेश यादव सर का क्लास नोट्स अर्थमेटिक, जो कि दोस्तों हमने परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट किया था और पिछले क्लासों में हमने आप सभी के लिए डेमो दिया था, जिसमें दोस्तों हमने परसेंटेज के बेसिक बातें को देखा था और परसेंटेज के कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराया था। आज के इस क्लास में हम राकेश यादव सर का क्लास नोट्स अर्थमेटिक को सॉल्व करेंगे, जो कि दोस्तों हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो पिछले क्लासों में हमने आप सभी को क्लास नोट्स के बारे में बताया था, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट यानी कि कौन कौन से चैप्टर को कवर किया गया है। इसके अलावा हमने प्रतिशत के बारे में बताया था, प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदले, फ्रैक्शन को प्रतिशत में किस तरीके से बदला जाता है, ये सारे चीज़ें हमने आप सभी को बताया था। पाई चार्ट आप सभी को दिया था, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने पाई चार्ट को कंप्लीट कर लिया होगा। इसके अलावा दोस्तों हमने छोटे छोटे प्रश्न आप सभी के लिए करवाए थे और ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए। तो आज की इस क्लास में हम प्रश्न संख्या 1 से 20 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे क्या है प्रश्न आपका। किसी संख्या को उसके 16.2/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है। ये दोस्तों प्रतिशत का पहला क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पे बोला गया किसी संख्या का उसके 16.2/3% जोड़ने पर, तो हमको संख्या पता नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला आपका बेसिक से मैं आपको पहले सॉल्व करा दे रहा हूँ, इसके बाद हम सेकेंड मेथड, एकदम शॉर्ट मेथड है, आप उससे भी इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे हमें संख्या नहीं पता है तो हम संख्या को मान लिए x, क्या मान लिए x। अब क्या बोला गया है कि किसी संख्या को उसके 16.2/3% में जोड़ने पर, यानी कि इसी x में x का कितना, x का 16.2/3% जोड़ने पर जो है प्राप्त संख्या जो है 4956 है। कितना है, 4956 है। आपसे संख्या पूछा गया है, यानी कि इस x का मान आपसे पूछा गया है। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो x का x हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो x का x लिखना है, और 16.2/3 का फ्रैक्शन मान अगर आप निकालेंगे तो 1/6 आएगा। और प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमने पिछले क्लासों में बताया था, तो पिछला क्लास अगर आप नहीं देखे तो आप देख लीजिए। 16.2/3 को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आएगा 1/6। क्या आएगा, 1/6, और बराबर में क्या हो जाएगा, 4956। क्या हो जाएगा, 4956 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x। क्या हो जाएगा, 6x, और यहाँ पे x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7x। क्या आ जाएगा, 7x। क्या आ जाएगा, 7x/6। क्या आ जाएगा, 7x/6 आएगा। कैसे आ गया, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर आप x और 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, x/6। क्या आएगा, x/6, और प्लस का x इधर आपका है, और बराबर में इधर क्या है, 4956। क्या है, 4956 है। अब दोस्तों आप जब भी इस तरीके से देखे होंगे तो ये दोनों में होता है गुना और इसको करते हैं प्लस। तो 6 और x में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 7x। क्या हो जाएगा, 7x, और बटा में दोस्तों क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, 6, और ये किसके बराबर है, 4956 के बराबर है। काट लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ये 7 गुना में ही इधर आके भाग में होगा, काटेंगे, 7×7 = 49, 7×8 = 56। गुना कर लीजिए, 7×6 = 42। क्या हो जाएगा, 7×6 = 42, 48। 4248 जो हो गया, ये आपका x का मान आ गया, और संख्या हमने माना था x, यानी कि संख्या आपका निकल कर आ गया 4248। ये तो दोस्तों आपने देखा, ये बेसिक तरीका था जो कि अक्सर सभी लोग ये इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने आपको बेसिक से बता दिया। सेकेंड मेथड आपका जो है शॉर्ट मेथड है, एकदम शॉर्ट है। ये आपका सेकेंड मेथड है, आप ज़रूर इसे देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया था, 16.2/3% को हमने फ्रैक्शन में बदला। फ्रैक्शन का मान कितना आया था, 1/6। क्या आया था, 1/6। अब क्वेश्चन में देखिए जोड़ने के लिए बोला या घटाने के लिए, तो बोला गया है जोड़ने पर। तो ये आपका जो नीचे 6 है ये आपका ओरिजिनल मान है। जब ओरिजिनल मान में हम
इसी का 16.2/3% जो आया है वो 1 आया है, और इसे जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 7 मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि 4956 है, यानी कि जोड़ने के बाद हमको 7 मिल रहा है, लेकिन ये 4956 है, यानी कि इसी 7 का मान दिया गया है 4956। क्या दिया गया है, 4956। आपसे पूछा है संख्या ज्ञात करें, यानी कि ये जो नीचे दिया गया है ओरिजिनल नंबर, इसी का मान आपसे पूछा गया, यानी कि 6 का मान पूछा गया है। काटिए आप इसको, 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 8 56। अब 6 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4248, क्या हो जाएगा 4248, जो कि आपका ये आ गया। ये दोस्तों सेकेंड मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को दोनों ही मेथड समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। किसी संख्या के उसके में से उसका 6.2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, हम सेकेंड मेथड से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो एक्स वाला थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो हम जो सेकेंड मेथड बताए थे उससे सॉल्व करेंगे। 6.2/3% का बट्टा मान कितना होता है आपको निकालने के लिए हमने बताया था, और चलिए हम फिर से बताते हैं इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम 3 और 6 में गुना करेंगे। 6 3 18 और 2 जोड़ेंगे 20, 20/3 होगा, क्या होगा 20/3। और प्रतिशत है तो प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, 1/100 से गुना करते हैं। अब सॉल्व करेंगे, आप काटेंगे इसको 20 से 5 बार में, कितना बार में, 5 बार में। ऊपर 1 बचा, नीचे कितना हो गया, 5 दिया 15, यानी कि 6.2/3% का बट्टा मान किया गया 1/15। अब यहाँ पे बोला है घटाने पर, तो जब हम 15 में से 1 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14। क्या मिलेगा, 14। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 4970 प्राप्त होता है, यानी कि इसी 14 का मान आपके पास दिया गया है कितना, 5670। कितना, 5670 दिया गया है। आपसे पूछा है संख्या ज्ञात करें, यानी कि ये 15 ओरिजिनल नंबर, यानी कि 15 का मान आपसे पूछा गया है। काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। 14 से काटेंगे, 14 चौका 56, 70 में भाग करेंगे, 14 पचे 70, 405 गुने 15 करेंगे तो 15 का 4 गुना कितना होता है, 60। 15 का 5 गुना कितना होता है, 75। तो 60 75 जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 3 दिया गया है। यदि किसी संख्या को उसके 11.1/9% में जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। 11.1/9% का जो बट्टा मान होता है वो 1/9 होता है। कितना, 1/9 होता है, ये आपको पता होगा। अब बोला जा रहा है जोड़ने पर, तो जब हम इसमें जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10। क्या मिलेगा, 10। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया 900 प्राप्त होता है, यानी कि इसी 10 का मान आपके पास 900 दिया गया। संख्या पूछा है, संख्या मतलब क्या, ओरिजिनल नंबर। 9 का मान पूछा गया है, इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, काटेंगे इसको 0 से 0, 90 और 9 में गुना करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा 810। क्या निकल जाएगा, 810। 9 9 81 और 1 0, 810 जो है ये आपका संख्या है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए होंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 दिया गया। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157.1/7% बन जाती है, संख्या ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 157 को अगर आप, कितना है 157, और पूर्णांक 1/7% का अगर आप बट्टा मान निकालेंगे, कितना, बट्टा मान। बट्टा मान दोस्तों हमने निकालने के लिए बताया है। इस 157 को कैसे लिख सकते हैं हम, 100 प्लस का 57। क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस का 57 पूर्णांक 1/7%। और ये 100 का मान हमेशा 1 होता है, हमने बताया है। और इसको अगर आप बदलेंगे, इसको बदलेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा, 7 5 35 और 4 39। क्या हो जाएगा, 39, यानी कि 399। और 399 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 400। क्या हो जाएगा, 400। और 400 बटा में 7, और इस प्रतिशत के बदले 1/100 से गुना करेंगे, काटेंगे 2 0 से 2 0, यानी कि आपके पास क्या निकल कर आ गया, 1 + 4/7 ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 अब 1 में गुना करेंगे, 7 7 और 4 कितना, 11, 11/7। क्या हो गया, 11/7। संख्या 64 जोड़ने पर, अब देखेंगे संख्या में कितना जोड़ा है, तो आप बोलेंगे कि संख्या में जो है 4 जोड़ा है। कितना जोड़ा है, 4। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 64 जोड़ने पर, यानी कि इसी 4 का मान आपके पास दिया गया है 64। आपसे पूछा है संख्या, संख्या का मतलब क्या, ओरिजिनल नंबर। 7 यूनिट का मान पूछा है, काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 से काटेंगे इसको 16 बार में, 16 सतह कितना होता है, 112। तो संख्या क्या निकल गया, 112, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे।
प्रश्न संख्या 5 दिया गया, यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444.4 हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। संख्या क्या हो जाता है? 400, कितना? 444.4/9 ये संख्या हो जाता है। अब इसको क्या करना है? बट्टा में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 400, क्या लिख सकते हैं? 400 और प्लस का 44.4/9 ऐसे लिख सकते हैं। हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि 100 का मान 1 होता है, तो 400 का मान कितना हो जाएगा? 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। 9 चौका 36 का 6 हासिल 3, 9 चौका 36 और 3, 36 और 3 कितना हो जाएगा? 36 3 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39। और 4 को जोड़ेंगे तो क्या? 900 396 में 4 जोड़ेंगे तो 400। क्या हो जाएगा? 400। 400 बटा में 9%। तो प्रतिशत के बदले हम क्या करेंगे? 1/100 से गुना करेंगे। यहाँ पे काट दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि क्या आपके पास निकल गया? 4.4/9। अब इसको सॉल्व करिए। 9 चौका 36 और 4 कितना? 40। क्या हो गया? 40/9। यानी कि दोस्तों फाइनल 444.4/9% का बट्टा मान कितना आ गया? 40/9। अब देखिए संख्या में जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जाता है कि 40 हो जाता है? तो आप बोलेंगे 31 जोड़ा जाता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया 930 जोड़ा जाता है, यानी कि इसी 31 का मान आपके पास दिया गया है। कितना? 930। क्या दिया गया है? 930। आपसे संख्या पूछा है, संख्या मतलब क्या? ये ओरिजिनल वैल्यू पूछा है, 9 का वैल्यू पूछा गया है आपसे। काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। 31 के पहाड़ा में 93 3 बार में आता है 10, गुना कर दीजिए। 9 × 27 270। संख्या क्या निकल कर आ गया? 270, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या 116.2/3% हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वही है। अब दोस्तों 116.2/3% का बट्टा मान कितना होता है? तो सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 100 प्लस का 16.2/3%। और दोस्तों 100 का मान कितना होता है? 1 होता है, प्लस 16.2/3% का अभी जस्ट हमने वैल्यू निकाला था। कितना निकाला था? 1/3। क्या निकाला था? 1/3। 1/3 निकाला था? नहीं, 1/3 नहीं, 16.2/3 को अगर आप निकालेंगे तो हमारे पास जो है 1/6 आएगा। क्या आ गया? 1/6। यही आया था 1/6, ध्यान में रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 और 1 में गुना करेंगे 6, और 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, यानी कि 7/6। 7/6 दोस्तों 116.2/3% का बट्टा माना गया। अब देखेंगे 16 जोड़ा जाता है, संख्या में कितना जोड़ा गया? तो आप बोलेंगे कि 1 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 1, यानी कि इसी 1 का मान आपके पास दिया गया है 16। क्या दिया गया है? 16। आपसे पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये 6 यूनिट का मान आपसे पूछा गया है। 1 का मान 16 है, तो 6 का मान क्या होगा? 1 का 16 गुना, तो 16 गुने 6 करेंगे 96। तो संख्या क्या निकल कर आ गया? 96, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 7 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणाम संख्या का 137.1/2% मिलता है। तो आपसे पूछा गया संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों 137.2/2%, अगर आप ऐसे भी इसको सॉल्व करेंगे तो 134 का दुगना होता है, 137 का दुगना होता है 274, और 274 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 275। क्या हो जाएगा? 275/2 हो जाएगा। और प्रतिशत के बदले हम 1/100 से गुना करते हैं। काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से इसको काटेंगे 25, 25 से कम 25, 2 बचा, 25 से कम 25, 11 बार में इसको गुना करेंगे 11/8। 11/8 आपका फ्रैक्शन आ गया। अब 21 जोड़ा जाता है, तो आप देखेंगे संख्या में कितना जोड़ा है? तो आप बोलेंगे 3 जोड़ा है। कितना? 3 जोड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 21 जोड़ा गया, यानी कि इसी 3 का मान आपके पास दिया गया 21। आपसे पूछा है संख्या। संख्या का मतलब क्या? ओरिजिनल नंबर। 8 का मान आपसे पूछा गया है, 3 का मान 21 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 7 गुना है, और 7 से इसको गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 56। तो संख्या क्या है? 56, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 8 दिया गया है, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या 166.2/3% हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। तो 166.2/3% का बट्टा मान होता है 5/3। कितना होता है? 5/3 आप निकाल लेंगे। अब दोस्तों बोला गया जोड़ा जाता है, तो आप बोलेंगे कि कितना जोड़ा है? तो आप बोलेंगे 2 जोड़ा गया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 20 जोड़ा जाता है, यानी कि इसी 2 का मान आपके पास दिया गया। कितना? 20। आपसे पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये
3 यूनिट का मान आपसे पूछा गया है। 2 का मान 20 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 10 गुना है, 10 गुने 3 करेंगे क्या हो जाएगा 30। तो संख्या क्या है 30, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 9 दिया गया है। 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। बोला गया कि 200 जो है 220 जो है 400 से कितना प्रतिशत कम है। अगर आपसे पूछा जाता कितना कम है तो आप डायरेक्ट बताते 180। क्या बताते 180, लेकिन प्रतिशत में पूछा गया है, से किसके साथ लगा हुआ है तो आप बोलेंगे 400 के साथ। हमने बताया था कि प्रतिशत में जहां भी का दिखे, से दिखे, उसे हमेशा बटा के नीचे रखना है। से लगा हुआ है 400 के साथ, 400 के लिखना है बटा के नीचे। ये आ गया फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने बताया था 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा देना है। काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से इसको काटेंगे, चचौ का 16, 4 पचे 20, तो क्या आ जाएगा 45%। क्या आ जाएगा 45%, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 10 दिया गया है। 85 510 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे कम बेसी नहीं पूछा गया, सिर्फ बोला गया कि 85 510 का कितना प्रतिशत है। का किसके साथ लगा हुआ है 510 के साथ, 510 को लिखना है बटा के नीचे। तुलना किसके साथ हो रहा है तो आप बोलेंगे कि 85 के साथ। किसके साथ 85 के साथ, 85 को लिखना है बट्टा के ऊपर। क्या लिखना है बट्टा के ऊपर। प्रतिशत में पूछा गया है, यानी कि फ्रैक्शन आ गया, प्रतिशत में पूछा गया है। 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 17 से काटेंगे 5 बार में, 17 से काटेंगे 30 बार में, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 10 पचे कितना 50, 50 बटा में 3%। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको काटेंगे तो 16 बार में, कितना बार में 16 बार में, 16 3 48, 2 ऊपर बचेगा और नीचे 3, 16.2/3% जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 11 दिया गया है। 610 का 126 कितना प्रतिशत है। 600 का 126 कितना प्रतिशत है। का किसके साथ लगा हुआ है 600 के साथ, 600 के बट्टा के नीचे लिखना है। क्या लिखना है बट्टा के नीचे। 126 तुलना हो रहा है 126 के साथ, 126 को ऊपर लिखना है, प्रतिशत में बदल देना है क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया है, प्रतिशत में पूछा गया है। 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से काटेंगे, 6 दूना का 12, 6 कम 6, 21%। क्या हो जाएगा 21%, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 12 दिया गया है। 34 56 से 17 28 कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में आंसर दे सकते थे 50%। कैसे, क्योंकि दोस्तों कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो ये देखेंगे अगर आप, ये अपने आप में 100% है। क्या है, अपने आप में 100% है। और दोस्तों 1756 1728 हो गया है, यानी कि आप बोलेंगे कि आधा हो गया है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 50% है और वो आधा हो गया है, तो कितना कम हो गया है तो आप बोलेंगे 50%। कितना 50%, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 50%। नहीं तो दोस्तों आप वैसे ही सॉल्व कर लीजिए जैसे हमने बताया था। से किसके साथ लगा हुआ है तो आप बोलेंगे 3456 के साथ। 3456 को बटा के नीचे लिखना है, 3456 को बटा के नीचे लिखना है। तुलना किसके साथ हो रहा है 1728, 1728 को ऊपर लिखना है। फ्रैक्शन में आ गया, प्रतिशत में पूछा गया है, 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा लीजिए। 1728 को अगर आप 3456 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ये इसका दुगना था। 2 से इसको काटेंगे 50 बार में, कितना कम है 50%, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 13 दिया गया है। 990 का 9.1/11% प्लस 500 का 25% बराबर x का मान पूछा गया है। 25% का बट्टा मान 1/4 होता है और 500 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 125। क्या आ जाएगा 125, यानी कि इधर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 125। इधर सॉल्व करेंगे तो 9.1/11%, 9.1/11% का बट्टा मान होता है 1/11। क्या होता है 1/11, 11 से इसको काटेंगे तो 11 9 99 आ जाएगा 90। जोड़ लीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 125 और 90 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 12 9 21 215। क्या आ जाएगा 215, 215 आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 14 दिया गया है। 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है। क्या बोला गया 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है। अगर आपसे पूछा जाता प्रतिशत नहीं कितना कम है तो आप बोलते कि 250। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है, तो अगर आपसे पूछा जाता कि संख्या में कितना कम है तो आप बोलते कि 44 कम है। कितना 44, लेकिन प्रतिशत में पूछा गया है। से किसके साथ लगा हुआ है तो आप बोलेंगे 200 से।
तो 200 के बट्टा के नीचे लिखना है। ये आ गया आपका क्या, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा लीजिए। काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से इसको काटेंगे 22 बार में। कितना बार में, 22 बार में, यानी कि 22% कम है, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 15 दिया गया है, 150 400 से कितने प्रतिशत कम है। क्या पूछा गया कि 150 400 से कितने प्रतिशत कम है। अगर आप संख्या में देखेंगे तो कितना कम है, तो आप बोलेंगे 250 कम है। कितना, 250। से किसके साथ लगा हुआ है, 400 के साथ। 400 को बट्टा के नीचे लिखना है। अब बताना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा लीजिए। काट लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे 4 छक्का 24, क्या हो जाएगा, 4 छक्का 24, 1 बचेगा तो हो जाएगा 10, 4 दूना के 8, 2 ऊपर बचेगा नीचे 4, काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि कितना कम है, 62.5%। कितना, 62.5%, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 16 दिया गया है, 240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर संख्या में पूछा होता तो 240 में से 88 घटा देते, जो आता वो उतना अधिक हो जाता। तो दोस्तों देखेंगे कितना अधिक है, तो 240 में से 88 घटाएंगे, 88 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 5 1, यानी कि 152। कितना, 152। कितना कम है, 152 कम है। से किसके साथ लगा हुआ है, तो 88 के साथ। 88 को बट्टा के नीचे लिखना है। फ्रैक्शन में आ गया, प्रतिशत में पूछा है, 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा लीजिए। आप काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 से काटेंगे 4 तिया 12, यहाँ पे बचेगा 3, 4 8 32, 4 से इसको काटेंगे 22 बार में। कितना बार में, 22 बार में। अब तो कटेगा, इसको काटेंगे 2 से 11 बार में, 2 से इसको काटेंगे 19 बार में। 19 गुने 100 क्या हो जाएगा, 1900, क्या हो जाएगा 1900, और बटा में 11। काट लीजिए उसको, एक बार में 11, यहाँ पे 8 बचेगा, हो जाएगा 80, 11 सत्ते 77, बचेगा 3, हो जाएगा 30, और 11 दूना 22, ऊपर बचेगा 8 और नीचे बचेगा 11। 172.8 बटा 11, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 17 दिया गया है, इतना का 12.5% बताना है। कुछ नहीं करना है, 1005256, 12.5% का बट्टा मान होता है 1/8। कितना होता है, 1/8 हमने निकालने के लिए बताया है आप सभी को। काट दीजिए 8 से काटेंगे दोस्तों तो एक बार में 8 लगेगा, यहाँ पे बचेगा 2, हो जाएगा 20, 8 दूना का हो जाएगा 16, और 20 में से 16 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 4 के बाद 5 है तो 45 हो जाएगा, 8 पचे हो जाएगा 40। कितना, 8 पचे 40, 45 में से 40 घटाएंगे आएगा 5, 5 के बाद 2 हो जाएगा 52, 8 6 48 हो जाएगा, फिर बचेगा 4, 4 के बाद 5 है 45 हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 पचे 40, और अगर आप घटाएंगे तो 5, अब 5 के बाद क्या है 6, यानी कि 56, 8 सते 56, क्या हो जाएगा 8 सते 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 800, एक बार फिर से इसको भाग करते हैं, 12 56, एक बार इसको भाग कीजिए यहाँ से हम भाग करेंगे इसको, एक बार देखते हैं। यहाँ पे भाग करना है 1000526 में 8 से भाग करना है। 8 से एक बार में भाग लगेगा, यहाँ पे बचेगा क्या 2, 8 दूना का हो जाएगा 16, 20 में से 16 गया 4, हो जाएगा 45, 8 पचे हो जाएगा कितना, 8 पचे हो जाएगा 40, बचेगा 5, हो जाएगा 52, 8 6 48, बचेगा 4, हो जाएगा 45, 8 पचे 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 पचे 40, और 8 सते 56। ये आपका आ गया आंसर, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 18 दिया गया है, 840 260 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अगर आप देखेंगे संख्या में कितना अधिक है, तो 84 में से अगर आप 26 को घटाएंगे आएगा 58, यानी कि बोलेंगे कि 580 अधिक है। लेकिन दोस्तों आपसे प्रतिशत में पूछा गया है, से किसके साथ लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे 26 के साथ, तो 26 260 के साथ, 26 नहीं बोल सकते, 260 के साथ, तो बटा में लिखना है 260, नीचे प्रतिशत में पूछा गया है 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। काट दीजिए आप, 10 से 10 कट जाएगा। अब इसको काटेंगे 2 से 13 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो 29 दूना 58 होता है, 29 गुने 100 करेंगे 2900, क्या आ जाएगा 2900 बटा में 13%, भाग करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं दोस्तों। अगर आप इसको भाग करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 223। कितना आ जाएगा 223.1 बटा 13%, आप भाग कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 19 नंबर प्रश्न दिया गया, 5400 का 5.5 बटा 9%। तो 5.5 बटा 9% का बट्टा मान होता है 1 बटा 18, और 5400 का 1 बटा 18 निकालेंगे 300 आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो देखिए 5400 को लिखेंगे, 5400 का मतलब होता है गुना,
इसको सॉल्व करेंगे 9 पचे 45 और 5 कितना 50/9 क्या हो जाएगा 50/9 और इस प्रतिशत के बदले 1/100 से हम गुना करते हैं। सॉल्व करिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 से काटेंगे 6 बार में 50 गुने 6 कितना 300, 300 आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों 20 नंबर प्रश्न दिया गया है 4.1/6% का 4800 प्लस में 5.15/17% का 5100 बराबर x है। x का मान आपसे पूछा गया है। 4.1/6% का बट्टा मान होता है 1/24 कितना होता है 1/24 का मतलब होता है गुना 4800 कितना 4800 प्लस 5.15/17 का जो प्रतिशत बट्टा मान होता है वो होता है 1/17 कितना 1/17 का मतलब गुना 5100 कितना 5100 और बराबर में क्या x काट दीजिए 24 से इसको काटेंगे 24 दूना 48 200 प्लस 17 से इसको काटेंगे 17 तिया 51 300 क्या हो जाएगा 300 और बराबर में x का मान पूछा गया है 300 200 जोड़ेंगे कितना 500 x का मान कितना आ गया 500 जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 21 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। 40% का 40% का 140 बराबर में x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ। ऑप्शन आपका पहला है 56, अगला है 84, इसके बाद है 112 और इसके बाद है 42। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगले क्लास में हम प्रश्न संख्या 21 से आगे आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्न को सॉल्यूशन करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।